नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के बारिडी शांति नगर में आग लगने से ट्रांसफार्मर जला। फायर ब्रिगेड की दमकल ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। ट्रांसफार्मर जलने से आसपास के इलाके अंधेरे में डूबे। विभागीय अधिकारी विद्युत आपूर्ति बहाल करने में जुटे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां, पत्नी व परिजनों ने लिया बोटिंग का आनंद। चांडिल डैम में कड़ी सुरक्षा के बीच पौने घंटे तक की बोटिंग। बोटिंग के दौरान डैम में हो रहे मछली पालन को भी देखा। सरायकेला जिले के अनेक वरीय अधिकारी रहे उपस्थित। और जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 18 टेनिस टूर्नामेंट का हुआ आगाज। टेम्पलेट एमडी आरएन मूर्ति ने किया टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन। देश भर के 40 महिला पुरुष खिलाड़ी टूर्नामेंट में ले रहे हिस्सा। 12 नवंबर को होगा समापन। आइए अब बात करते हैं बारिडी के शांति नगर में ट्रांसफार्मर जलने से छाए अंधेरे की। जमशेदपुर के बारिडी बस्ती के शांति नगर स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से ट्रांसफार्मर जलकर नष्ट हो गया। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर जल जाने से पूरे इलाके में अंधेरा छा गया है। बारिडी बस्ती के शांति नगर स्थित शांति बसंती ट्रांसफार्मर में सोमवार शाम आग लग गई। बिजली विभाग को सूचना मिलते ही उन्होंने बिजली आपूर्ति बंद कर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। विभागीय कनीय अभियंता शेखर गुप्ता ने अग्नि दुर्घटना की जानकारी दी। घटना शांति बसंती ट्रांसफार्मर शांति नगर बारिडी बस्ती की है। हम लोगों को सूचना शाम के लगभग 6 बजे मिला और तत्काल ही हम लोगों ने लाइन बंद किया सेफ्टी पर्पज से और तत्काल ही फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। और मैं फायर ब्रिगेड को धन्यवाद देता हूँ कि सही समय पर पहुंचकर उन्होंने आग को बुझाया और बहुत बड़ी दुर्घटना से हम लोग बच गए। वर्तमान परिदृश्य में कारण LTAB केबल का ओवरहीट होना दिख रहा है। बाकी अभी ट्रांसफार्मर चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कल जब हम लोग या फिर आधी रात में ट्रांसफार्मर ठंडे होने के बाद जब लोग चढ़ेंगे तभी प्रॉपर कारण बता पाते हैं। एक ट्रांसफार्मर का नुकसान हुआ है और जिसका कि विभागीय कॉस्ट लगभग 1.25 लाख के आसपास आता है। आइए बात करते हैं सीएम की मां, पत्नी द्वारा बोटिंग का आनंद लिए जाने की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन की पत्नी लता सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने सोमवार को चांडिल डैम में बोटिंग का आनंद लिया। बोटिंग के बाद सभी मुख्यमंत्री के ननिहाल धातकीडी के लिए रवाना हो गए। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन, मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य सोमवार को चांडिल डैम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। बाद में सभी ने करीब पौने घंटे तक चांडिल डैम में बोटिंग का आनंद लिया। इस दौरान उन लोगों ने चांडिल डैम में हो रहे मछली पालन को भी देखा। चांडिल डैम में बोटिंग के बाद सभी लोग शाम को धातकीडी गांव गए। सीएम की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि सोहराय पर्व में परिवार के सदस्यों के साथ चांडिल डैम में बोटिंग करना और मछली पालन देखना उन्हें बहुत अच्छा लगा। सीएम के परिवार के चांडिल डैम में बोटिंग के दौरान डैम के आसपास काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही। इस दौरान मुख्य अभियंता अशोक दास, एडीसी सुबोध कुमार, एसडीओ रंजीत लोहरा, कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार समेत जिले के कई वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। घर का था, बस सुनते ही आ रहे थे कि बहुत अच्छा यहाँ पे मछली पालन भी होता है। आज देखने का मौका भी मिल गया है। सब अगर कहा जाए तो ये माँ की देन है। यही जबरदस्ती हम लोगों को घुमाने के लिए लेकर आई है। तो पर्व के साथ मछली पालन और यहाँ के सारे लोगों को इससे हम लोग ने मिले तो बहुत अच्छा लगा। और अभी क्या है, अभी से ही त्योहार सारे शुरू हो जाते हैं। हमारे प्रकृति देख सकते हैं, सब बहुत हरा भरा है। तो आप ये एक सोहरा, यही एक गुण है जिसकी वजह से हम लोग सारे जीव, सारे इंसान, सारे इसी चीज से जुड़े हुए हैं। चाहे वो धरती हो, पेड़ हो, पौधे हो, पानी हो, मछली हो, आप कुछ भी हो। तो इसीलिए आप सभी को सोहराय की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सारे बच्ची, सारे गांव, जितने लोग यहाँ आए हैं, आप आइए और आकर के यहाँ के मनोरम दृश्य का मजा लीजिए। आप लोगों से यही दरखास्त है और आप सभी को सोहराय की बहुत बहुत। आइए बात करते हैं जेटीए व टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग की ओर से आयोजित टेनिस टूर्नामेंट की। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार को ऑल इंडिया अंडर 18 AITA टेनिस टूर्नामेंट शुरू हुआ। टेम्पलेट के एमडी आरएन मूर्ति ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। झारखंड टेनिस एसोसिएशन व टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग द्वारा आयोजित टूर्नामेंट 12 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार को झारखंड टेनिस एसोसिएशन व टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के संयुक्त तत्वावधान में
ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का ऑल इंडिया अंडर 18 टेनिस टूर्नामेंट आरंभ हुआ। आगामी 12 नवंबर तक चलने वाला ये टूर्नामेंट AITA का रैंकिंग टूर्नामेंट है, जिसमें देश भर से आए 40 से अधिक पुरुष एवं महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य टेनिस खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने एवं रैंकिंग सुधारने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में टाटा स्टील खेल विभाग भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है। इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिलेगा। मुख्य अतिथि RN मूर्ति ने इस अवसर पर भारत में टेनिस के गौरवमय इतिहास की चर्चा करते हुए इस टूर्नामेंट को नवोदित खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का अच्छा मंच बताया। उन्होंने टूर्नामेंट के आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकेंगे। इस रूप में देखते हैं, बहुत खुशी की बात है क्योंकि टेनिस जैसा स्पोर्ट इंडिया का काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है। इसमें लिएंडर पेस हम लोग के लिए एटलांटा में शायद पहला ब्रॉन्ज मेडल लिया है। सानिया मिर्ज़ा, रोहन बोपन्ना, लियन, महेश भूपति, तो हम प्रेमजीत लाल, रमेश कृष्णन, अमृतराज ब्रदर्स, काफ़ी बढ़िया हिस्ट्री है। और ये जो स्पोर्ट्स है बहुत ही यंग एज पे चालू करना है और उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है और इसी में फ़ायदा होगा कि आगे बढ़ें कोई प्रोफेशनल करियर में। नहीं, बिल्कुल, ये तो वर्षों की ड्रीम था हमारे फाउंडर का भी। शायद हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी, टेनिस, चेस, सभी स्पोर्ट्स को हम लोग प्रमोट करते हैं, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट हमारे कंपनी में भी जो इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स का, डिसिप्लिन का, इंटीग्रिटी का, कॉम्पिटिटिवनेस का, और ये बिल्कुल इंटीग्रल वे ऑफ लाइफ है टाटा स्टील में और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। वहीं टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के हेड आशीष ने अंडर 18 टेनिस टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। टाटा स्टील का स्पोर्ट्स डिवीज़न हमेशा से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें जहाँ पर कि पूरे देश से जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आके हमारा जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करके अपने आप को एक अच्छा और फ्यूचर का चैंपियन स्पोर्ट्स पर्सन बनने में वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और अपना रैंकिंग या अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। उसी दिशा में जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हम लोगों ने आर्चरी का सीनियर नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट कराया था, तीनों कैटेगरी में, इंडियन, रिकर्व एंड कंपाउंड में। अभी हम लोग टेनिस लेके आए हैं। टेनिस का ये टूर्नामेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग टूर्नामेंट। ये नेशनल लेवल का रैंकिंग टूर्नामेंट है जो हमें झारखंड टेनिस एसोसिएशन के सहयोग से हमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे। और आईटा का, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का ये रैंकिंग टूर्नामेंट है। इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस होता है उस पर उनको अपना रैंकिंग को इम्प्रूव करने में सहायता मिलती है। और जैसे जैसे वो अपना रैंकिंग इम्प्रूव कर सकेंगे वैसे वैसे वो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसलिए इस टूर्नामेंट का बहुत महत्व है। इस टूर्नामेंट में इस वक्त लगभग 40 से ज़्यादा अंडर 18 बॉयज़ एंड गर्ल्स देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं। आज ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है 8 तारीख को और 12 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलेगा। हमारे पास 2 कोर्ट हैं जैसा आप देख रहे हैं, दोनों कोर्ट पर मैचेस होंगे और सिंगल्स भी होंगे, डबल्स भी होंगे। और ये सुबह से लेके रात करीब 8-9 बजे तक चलेगा। आप देख रहे हैं फ्लड लाइट व्यवस्था भी यहाँ पे, तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बात करते हैं जमशेदपुर में स्वर्णिम विजय मशाल के साथ आयोजित वॉकेथॉन की। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में ऐतिहासिक जीत की स्वर्ण जयंती पर निकली स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा के साथ सोमवार को सोनारी आर्मी कैंप से वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वॉकेथॉन शहर के विभिन्न भागों से होते हुए मिलिट्री स्टेशन पहुंचकर संपन्न हुआ। इसमें पूर्व सैन्य कर्मियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान पर भारत को वर्ष 1971 के युद्ध में मिली ऐतिहासिक विजय की स्वर्ण जयंती पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाई जा रही है। इसके तहत पूरे देश में स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में रविवार को स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा जमशेदपुर पहुंची। सोमवार को मशाल के साथ वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वॉकेथॉन सुबह 7:30 बजे आर्मी कैंप से शुरू होकर सोनारी से होते हुए CH एरिया सर्कल, जुबली पार्क, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हुए वापस आर्मी कैंप पहुंचकर संपन्न हुआ। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा त्रिपुरा हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शन किए जाने की। त्रिपुरा में मुस्लिमों के विरुद्ध हो रही हिंसा के विरोध में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर इसके लिए दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई। सरकार मुसलमानों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
बता दें कि त्रिपुरा में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के विरोध में जारी हिंसा के खिलाफ पूरे देश के मुस्लिम समुदाय में भारी रोष है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को इसके विरोध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध जोरदार नारे भी लगाए और मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति से त्रिपुरा हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिलाने के अलावा वहां हिंसक घटनाएं रोके जाने की भी मांग की गई है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष नईम खान ने बताया कि वे लोग त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर उन्हें राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें मुसलमानों के विरुद्ध जारी हिंसा पर रोक लगाने की मांग की गई है। कॉन्सेप्ट के ऑक्सफोर्ड विंग के द्वारा हम ये ऐलान कर रहे हैं डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञान सौंपा है। हम ये मांग करते हैं कि इस तरह घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। त्रिपुरा जो है एक बिगिनिंग हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। तो इस तरह घटनाएं रोकी जाए। आप देखिए त्रिपुरा घटना के फौरन बाद जो है मस्जिदों को सारा लगाया गया है, वहाँ पर जहाँ पर नमाजें हो रही उसको रोका जा रहा है। तो इस देश का सिद्धांत ये नहीं है। हमारा देश जो है गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण रहा है। तो ये क्यों देश में हो रहा है? इस देश में रामराज की बात की जाती है, तो ठीक है, ये रामराज हम लाना चाहते हैं इस देश में। तो हम गुजारिश करते हैं मीडिया के माध्यम से, आप सभी मॉडर्न फौज के लोगों को, भाजपा के लोगों को, किस तरह की कार्रवाई करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। हम ये समझे कि उत्तर प्रदेश का और त्रिपुरा का असम का चुनाव होने वाला है, उसका नतीजा नहीं किया जा रहा है ताकि लोग प्रोलाइज हो। हमने ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति महोदय को। हम ये चाहते हैं कि जो लोग निर्दोष लोग हैं जिनको फंसाया जा रहा है, जमशेदपुर के 3-4 पत्रकार हैं और कई जिम्मेदार साथी हैं जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से बात बनाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, उनकी यूएपी लगा दिया गया। तो सुने कि इस देश में नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ बात बुलंद करने आए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस बात को पहुँचाइए मीडिया के माध्यम से। आप एक बहुत ही नब्बे पत्रकार आप लोग हैं। अभी हमारे यहाँ जिन लोगों ने कार्रवाई की है, जिन्हें मछलियों को तोड़ा है, मुआवजा दिया जाए, जिनकी हत्याएं की गई उनके घरों को वालों की नौकरी दी जाए और मछलियों का निर्माण किया जाए। और अब बात करते हैं कपाली नगर परिषद के छठ घाटों की चल रही मरम्मत और सफाई की। आस्था का महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ पर्व को लेकर चांडिल के कपाली नगर परिषद के अधिकारियों की देखरेख में क्षेत्र के छठ घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। सोमवार को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का शुभारंभ हो गया। वहीं छठ पर्व को लेकर कपाली नगर परिषद की ओर से नदी घाटों की युद्ध स्तर पर सफाई चल रही है। बता दें कि बरसात में स्वर्णरेखा नदी घाट की स्थिति खराब हो गई, जिनकी कपाली नगर परिषद की ओर से मरम्मत और सफाई कराई जा रही है। घाटों तक पहुंचने के रास्तों पर मिट्टी डालकर उन्हें व्रतियों के अनुकूल बनाया जा रहा है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। मौके पर मौजूद नगर परिषद के सिटी मैनेजर ने बताया कि एक सप्ताह से नदी घाटों की सफाई की जा रही है। छठ व्रतियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, कपाली में मुख्यतः 2 घाट है, जिसमें मुख्य रूप से एक घाट जो है हम लोग का काड़ी पत्थर घाट बोलते हैं, जो नया वाला ब्रिज के नीचे में है। उसी पे मुख्य रूप से छठ पर्व का आयोजन किया जाता है, लोग भी उसी में आते हैं। बाकी एक और है जो वार्ड नंबर 20 में है, हमारे माननीय अध्यक्षा महोदय के घर के थोड़ा सा आगे में, वहाँ पे लेकिन काफ़ी कम 21 लोग जाते हैं। फिर भी हम लोग दोनों घाटों की तैयारी करवा रहे हैं। जो मेन घाट है काड़ी पत्थर वाला, उस पर हम लोग पिछला तकरीबन 15 दिन से काम चल रहा है। उसमें डेडिकेटेड टीम लगाए हुए हैं हम लोग और लगभग उसका काम तैयार हो चुका है, फाइनल फिनिशिंग चल रहा है। उसमें सुरक्षा के लिए भी हम लोग वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पे तैराक जो मछुआरे लोकल होते हैं, हम लोग उसको तैनात वहाँ पे कर रहे हैं। और जो गहराई वाली जगहों को चिन्हित करते हुए उसमें बांस और गड़वाते हुए और उसको हम लोग रस्सी से घेराबंदी कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण के लिए बेसिकली वहाँ पर पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ है, तो उसको हम लोग साफ सफाई करवा के ऊपर से मिट्टी डलवा रहे हैं। उसमें काफ़ी मिट्टी डाल करके ताकि लोगों को चलने में दिक्कत ना हो और कुछ कांटे वगैरह या पत्थर वगैरह गड़े ना छठ व्रतियों को, इसलिए हम लोग उसमें मिट्टी डलवा कर प्लेन करवा रहे हैं। और जितने भी अगल बगल में झाड़ी वगैरह और गंदगी वगैरह है, सबको हम लोग काट छाट के हटा रहे हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ पर न्यूनतम 2 या 3 चेंजिंग रूम भी बनवा रहे हैं ताकि छठ व्रती वहाँ पे अंदर में कपड़े वगैरह भी चेंज कर सके। और अब बात करते हैं पूर्व विधायक द्वारा श्रमदान कर आदित्यपुर स्थित छठ घाट की सफाई कराए जाने की। पूर्व विधायक अरविंद सिंह की देखरेख में छठ महापर्व के मद्देनजर आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान स्थित छठ घाट की सफाई की जा रही है।
साफ सफाई के साथ ही व्रतियों की सुविधा के लिए घाट पर पूजन सामग्रियों की भी व्यवस्था की जाएगी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर विभिन्न नदी घाटों की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा युद्ध स्तर पर सफाई कराई जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने जयप्रकाश उद्यान छठ घाट पर श्रमदान से सफाई अभियान चलाया। पूर्व विधायक अरविंद सिंह की ओर से जयप्रकाश उद्यान छठ घाट की सफाई को लेकर विगत 4 दिनों से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व विधायक ने बताया कि इस छठ घाट पर स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा यहां छठ व्रतियों के लिए पूजन सामग्री की व्यवस्था भी की जाएगी। इस छठ घाट पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैराक आदि भी मुस्तैद रहेंगे। सफाई करवाए हम लोगों ने जयप्रकाश उद्यान का। उसके बाद आने वाले दिन में हम लोग वहाँ पे एक हल्का सा 15 बाई 15 का चबूतरा बनाएंगे। जो लोग आते हैं अति करने, पिंडदान देने और वो सब रस्म होता है, उसको पेड़ को अभी आधा रखवाए हैं, फिर आने वाले दिन में होगा पूरी पेड़ को रखवाने की कोशिश करें। और डीएफओ से ये आग्रह है कि जो भी पेड़ कटा है, सूख गया, उसको हटाएं, नए पेड़ लगाने की व्यवस्था करें। यहाँ से मार्केट हटे। हम लोगों ने रिंग और जैकेट जो होता है पानी में डूबने से बचाता है, वो सब का इंतजाम किए हैं। ब्लीचिंग छिड़काव होगा, फिनाइल डिटोल डाल करके पूरी सैनिटाइज होगी इस इलाके में। मेडिकल किट की व्यवस्था रहेगी यहाँ पे। ब्लीचिंग छिड़काव होगा, चूना का छिड़काव होगा, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखें। लाइट लगेगा, तंबू रहेगा और जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था होगी। आइए बात करते हैं दक्षिण भारतीय समुदाय द्वारा नाग पूजन किए जाने की। जमशेदपुर वासी दक्षिण भारतीय लोगों ने सोमवार को नाग देवता की पूजा अर्चना कर नाग पंचमी का त्योहार मनाया। इसके तहत श्रद्धालुओं ने जुबली पार्क व अन्य स्थानों पर सांपों की बाम्बियों पर सपरिवार पहुंचकर वहां दूध, अंडा, फल, मिठाई आदि अर्पित कर नाग देवता की पूजा अर्चना की। जमशेदपुर के दक्षिण भारतीय समुदाय ने सोमवार कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी पर्व मनाया। इसके तहत सभी परिवारों के लोग सुबह से ही जंगलों में सांपों के पोट्टा यानी बाम्बी पर पहुंचकर वहां दूध, अंडे, फल, मिठाइयां आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की और परिवार के सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। इसे लेकर सोमवार को सुबह से ही जमशेदपुर के जुबली पार्क और अन्य स्थानों पर दक्षिण भारतीय परिवारों के लोगों की भीड़ लगी रही, जो पेड़ों के पास या झाड़ियों में सांपों की बाम्बियों के निकट पूजा करते नजर आए। जुबली पार्क में पूजा करने पहुंची रानी देवी एवं लखी देवी ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पंचमी को दक्षिण भारतीय समुदाय नाग पंचमी मनाते हैं। इसी के तहत वे लोग जुबली पार्क में नाग पूजन करने पहुंचे हैं। हम नाग देवता का पूजा करते हैं। आज नाग पंचमी है, इसका बहुत मान्यता है। इससे हम लोगों का सभी मनोकामना पूर्ण होती है जो भी। और हम लोग चाहते हम इस पर्व से कोरोना काल में सब दूर हो, सब मुक्ति मिले हम लोगों को। और इसे हम फल फूल, अंडा, दूध सब चढ़ाते हैं। आज के दिन नाग पंचमी है और नाग देवता के हम लोग बहुत मतलब धूमधाम से आज हम लोग साउथ इंडियन सब पूजा करते हैं। जंगल में जाते हैं, जहाँ नाग का पोट्टा रहता है वहाँ पर ही पूजा करते हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, बहुत किस्म का बनाते हैं। और हम लोग अपने आज के दिन बहुत खुशहाली मनाते हैं। बहुत खुशी से बाल बच्चा सब हम लोग सब परिवार, सब जितने परिवार है सब हम लोग बहुत खुशी से पर्व मनाते हैं आज के दिन। ये हम लोग साउथ इंडियन से है, इसलिए हम लोग नाग का पूजा करते हैं, नाग देवता का। तो घर में सुख शांति बने रहे, इसी कारण से हम लोग करते हैं। हम लोगों का परंपरा से होते हुए आया है। अंडा, दूध, फल फ्रूट, मिठाई डालते हैं और इसका आनंद हम लोग दूध, अंडा डालते हैं, फल फ्रूट ला के डालते हैं, मिठाई डालते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर के धातखेड़ी वर्कर्स फ्लैट में हुई लाखों की चोरी की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धातखेड़ी वर्कर्स फ्लैट निवासी एहतशामुद्दीन को साले की शादी में शामिल होना महंगा पड़ गया। एहतशामुद्दीन साले की शादी में शामिल होने सब परिवार रांची गए और इधर चोर उनके घर का ताला तोड़कर लगभग 3 लाख रुपए के नगद, गहने और अन्य सामान चुरा ले गए। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धातखेड़ी वर्कर्स फ्लैट नंबर H2 निवासी एहतशामुद्दीन अपने साले की शादी में सम्मिलित होने के लिए सब परिवार रांची गए थे। रविवार रात 10 बजे के करीब जब वे अपने घर पहुंचे तो उनके घर का ताला टूटा मिला और घर में चोरी हो चुकी थी।
एहतशामुद्दीन ने तत्काल बिष्टुपुर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जानकारी देते हुए एहतशामुद्दीन ने बताया कि रांची में उनके साले की शादी थी। वे पूरे परिवार के साथ शुक्रवार को रांची गए थे। रविवार रात 10 बजे जब वे घर लौटे तो पाया कि घर के दरवाजे में लगा ताला नहीं है। अंदर कमरे में गए तो सारा सामान बिखरा मिला। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे नगद और गहनों की चोरी कर ली थी। एहतशामुद्दीन ने बताया कि चोर नगद और गहनों समेत करीब 3 लाख रुपयों के सामान चोरी कर ले गए हैं। मामला ये था सर कि हम एक्चुअली मेरे साले साहब की शादी थी, तो हम लोग फ्राइडे को रांची गए थे सुबह 7 बजे सारी पूरे फैमिली के साथ में। उसके बाद सर शादी से हम लौटे आज ही, और आज हम तकरीबन 9:45 बजे तक हम यहाँ पहुँचे। तो जैसे ही हम मोबाइल का टॉर्च जलाएं दरवाज़ा खोलने के लिए, देखे कि ताला खाली, मतलब कि दरवाज़ा खाली ऐसे ही लगा हुआ था। तो दरवाज़ा जैसे हम खोले, दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर देखिए पूरा लाइट जला हुआ था। लाइट जला हुआ था, मेन डोर का ताला टूट करके वहीं पड़ा हुआ था, फ्रिज के ऊपर में रखा हुआ है। उसके बाद अंदर में दरवाज़ा है, रूम का दरवाज़ा, उसका ताला वही दरवाज़ा के पास टूटा हुआ था। उसका सर हम अंदर आए तो देखे इस तरह का सारा सामान टूटा फूटा था। गोदरेज देख लीजिए, अलमीरा भी पूरा टूटा फूटा। सर कैश मिला करके हमको लगता है कि 2 से 2.5 लाख रुपया होगा। सर जी मेन डोर का ताला टूटा हुआ है। अंदर बेडरूम का जहाँ पे सारा सामान है, गैलरी में सर आपका रिंग था, उसके बाद इयररिंग्स था, फिंगर रिंग था, जो शादी में जो गिफ्ट मिला था वो सारा सामान था। और अब बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम दुर्गा सोरेन सेना का विस्तार किए जाने की। जमशेदपुर में दुर्गा सोरेन सेना की आयोजित एक बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिला दुर्गा सोरेन सेना का विस्तार किया गया। जमशेदपुर में मुख्य पर्यवेक्षक बिरसा हांसदा की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के स्तर पर 8 संयोजकों की घोषणा की गई। सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से गठित दुर्गा सोरेन सेना ने समाज के दलित, गरीब एवं कमजोर लोगों के हितों की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। इसके मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में दुर्गा सोरेन सेना का विस्तार किया जा रहा है। इसी के तहत जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला दुर्गा सोरेन सेना की संयोजक मंडली की आयोजित एक बैठक में संगठन की जिला इकाई का विस्तार किया गया। जिला संयोजक मंडली के सदस्य मनोज पांडे के नेतृत्व में हुई बैठक में जिले के लिए प्रखंडवार संयोजकों की घोषणा की गई। संगठन के मुख्य पर्यवेक्षक बिरसा हांसदा ने बताया कि अगले 10 दिनों में मुख्य संयोजक की भी घोषणा की जाएगी। हम लोग दुर्गा सोरेन सेना का जमशेदपुर जिला का संयोजक मंडली का विस्तार कर रहे हैं, और इसमें हम लोग 8 संयोजक मंडली का हम लोग घोषणा किए हैं। इसमें हम लोग को सभी प्रखंड से हम लोग का प्रखंड संयोजक मंडली तैयार करना है। इसके बाद हम लोग हर पंचायत में हम लोग कमेटी का निर्माण करेंगे। यह जो कमेटी जो हम लोग का बन रहा है, गरीब, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, दलित और वंचित लोगों के लिए बनाया जा रहा है। जो सरकार का योजना है जो धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको हम लोग धरातल पर कैसे पहुंचाए, इसके लिए हम लोग एक एक कार्यकर्ताओं को गांव की ओर हम लोग भेज रहे हैं और एक एक समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा मुद्दा है जो सरकार में, जो राशन कार्ड है वो बड़े लोग को मिल रहा है, गरीब लोग को नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण है बिचौलिया। प्रधानमंत्री आवास है, जो जिसके पास घर है उन्हीं को घर मिल रहा है, और जिसका घर नहीं है, टूट गया है, उनको घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको पैसा देने के लिए, घूस देने के लिए पैसा नहीं है। तो इन तरह का बहुत ऐसा गांव हम लोग घूमे कल मनोहरपुर में, जहां पर 5 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है। आज भी देश हमारा आज़ाद किए हुए 75 साल से ऊपर हो गया, इसके बावजूद भी आज हम लोग का देश में पानी के लिए तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हम लोग छोटा छोटा स्कूल कई गो हम लोग का गांव में बंद है, जहां पर टीचर नहीं है। उन सारा चीज़ों को हम लोग को आवाज़ को बुलंद करेंगे, और जो वंचित लोग हैं उनको आवाज़ को हम लोग बुलंद करके सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार हम लोग का बात को नहीं सुनते हैं तो हम लोग रोड पर आंदोलन करेंगे, डीसी कार्यालय घेराव करेंगे, राज्य सरकार को भी घेराव करेंगे, और अपना आवाज़ को हम लोग गरीब का आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। और अब बात करते हैं जमशेदपुर में नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की हुई शुरुआत की।
लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। सूर्य उपासना के इस 3 दिवसीय महापर्व के पहले दिन व्रतियों ने अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का भोग लगाकर व्रत की शुरुआत की। सोमवार को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई। व्रती महिलाओं ने सुबह स्नान आदि के पश्चात अत्यंत पवित्रता के साथ अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू की सब्जी तैयार कर उसका भोग लगाया, जिसके बाद ही परिवार के अन्य लोगों ने उसका प्रसाद ग्रहण किया। उधर छठ के लिए आज गेहूं धोकर सुखाने का काम भी व्रतियों ने किया। बताते चले कि इस पर्व में सफाई एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे इसमें केवल स्वच्छ एवं शुद्ध बर्तनों का ही प्रयोग होता है। नहाय खाए के साथ ही छठ व्रत को लेकर लोगों का उत्साह परवान चढ़ने लगा है। एक छठ व्रती ने नहाय खाए के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आज लौका की सब्जी बनेगा, चना के दाल, अरवा चावल के चावल, भात बनेगा। सुबह से तो भोरे 4 बजे भोरे उठे हैं, घर उठ धोए, बर्तन सब साफ किए, उसके बाद नहाए, गेहूँ धोए, गेहूँ के पसार के तब खाना बनाए, दाल चावल, मेन कद्दू है, चना के दाल, अरवा चावल के चावल बनाए। हाँ, पहले ये पवनी दिन है वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद कोई घर वाला लोग खाए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।